नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने आज प्रस्तुत हो चुके हैं फिर से एक नए सेशन को लेकर। और इस सेशन में आप जानेंगे साइंस से रिलेटेड कुछ बातें, और जिसमें आपको बेहतरीन चीज़ बताएंगे और वह आपको जानने का एक मौका मिलेगा कि हम इस चीज़ से आज तक अनुभवी क्यों हुए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पारा, जिसे कहा जाता है मरकरी, और इसी पारा के बारे में हम लोग जानेंगे। और हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई सा भी जो होगा इस पारा से अनभिज्ञ होगा, चाहे वह छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे उन्हें पता हो या नहीं हो, वह पारा के संपर्क में जरूर आए हुए हैं। क्योंकि सभी को बुखार आया होगा, और बुखार आया होगा तो डॉक्टर के द्वारा थर्मामीटर का या मेडिकल वालों के द्वारा थर्मामीटर का प्रयोग किया गया होगा। और उस थर्मामीटर में जो वाइट जैसा होता है वह बूंद के टाइप, वही थर्मामीटर में जो नज़र आएगा वह होता है पारा, होता है मरकरी होता है। उस पारा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है आइए हम लोग जानेंगे। और इस पारा की क्या खासियत है, वह क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वह हमारे लिए नुकसानदायक है, इसके बारे में, इस पारा के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। शुरुआत करते हैं। पारा जिसे कहा जाता है मरकरी कहा जाता है, इसकी परमाणु संख्या 80 होती है और इसका संकेत Hg होता है। पारा जो होती है ना, इसका लैटिन नाम होता है हाइड्राजीरम। क्या नाम होता है? हाइड्राजीरम होता है पारा का लैटिन नाम। और इसी हाइड्राजीरम से, हाइड्रा से का H और जीरम से G लेकर इसका संकेत निर्माण किया गया है हाइड्राजीरम, यानी कि Hg, जो कि पारा का संकेत होता है, वह लैटिन नाम होता है। दोस्तों, इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, और आगे आपको बताएंगे कि पारा को क्विक सिल्वर क्यों कहा जाता है। फिलहाल हम उससे रिलेटेड कुछ और बातें जानते हैं। पारा जो होती है, इसकी परमाणु संख्या 80 होती है। दोस्तों, पारा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी कि या किसी चीज़ के साथ या किसी अन्य खनिज के साथ या मिला हुआ नहीं रहता है। लेकिन भले यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, पर अल्प मात्रा में यह उपस्थित रहता है। और यह जो पारा होती है वह द्रव अवस्था में, यानी कि तरल अवस्था में पाई जाती है। पारा जो होती है वह विद्युत का सुचालक होती है, यानी कि पारा क्या होती है? विद्युत का सुचालक होती है। इसमें करंट का प्रभाव हो सकता है। वहीं यह जो होती है ऊष्मा का सुचालक होती है, यानी कि हम पारा में आग नहीं लगा सकते हैं, और लेकिन पारा को वाष्पित किया जा सकता है। दोस्तों, पारा भले ही विद्युत का ऊष्मा का निम्न सुचालक है, लेकिन यह हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। आइए हम लोग जानते हैं। और जैसा कि क्विक सिल्वर पारा में क्या होती है, पारा में अधिक गतिशीलता के कारण आपने देखा होगा कि अगर पारामीटर इस तरह से रहता है तो आप ऐसे करते हैं तो पारा क्या होता है, पारा का स्तर धीरे धीरे नीचे डाउन हो जाता है। वही जब ऊपर करते हैं तो ऐसे उल्टा करते तो यह अपोजिट डायरेक्शन में बहने लगती है, क्योंकि यह तरल पदार्थ होता है। यह कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों, इसीलिए इसमें गतिशीलता होती है, और साथ में इसमें जो चमक होती है, चांदी जैसे चमक होती है। चांदी जैसे चमक होने के कारण और पारा की गतिशीलता होने के कारण इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। दोस्तों, पारा में जो होती है गतिशीलता होती है, और इसमें चांदी जैसी चमक होने के कारण पारा को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है। दोस्तों, एक पारा का मिश्र धातु होता है, पारा से मिश्र धातु बनाता है जिसका नाम है अमलगम होता है। यानी कि आपको याद रखना है दोस्तों, पारा के मिश्र धातु को क्या कहा जाएगा? तो पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। दोस्तों, इस अमलगम का यूज काफी होता है, जिसका कि आगे इस मिश्र धातु के उपयोग में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह अमलगम जो होता है ना, वह दंत चिकित्सक जो होता है उस अपने इस्तेमाल में करता है। जैसे कि किसी का दांत है और दांत सड़ गया, तो वह जो सड़ा हुआ भाग होता है उसको या फिर सड़ा हुआ भाग का जो गुहा होता है, उस गुहा में पारा और तांबा हो गया, टीन हो गया, ठीक है,
और चांदी हो गया, इन सभी के मिश्र धातु को मिलाकर अमलगम के रूप में दंत चिकित्सक प्रयोग करते हैं। दांतों को भरने में इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका उपयोग जो होता है वह थर्मामीटर में भी किया जाता है, जो कि तापमान को, टेम्परेचर को मापता है। वहीं इसका उपयोग बैरोमीटर होता है, जो वायुमंडलीय दाब को मापता है। यानी कि इसका उपयोग, पारा का उपयोग बहुत ही अच्छी जगह किया जाता है और अच्छे उपयोग में इसका प्रयोग करता है। दोस्तों थर्मामीटर, सभी को बुखार लगती है और बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करता है। और इस थर्मामीटर में वाइट जैसा जो मिलेगा, आपको चमकीला दिखेगा, वही क्या होता है, पारा होता है, जिसको मरकरी कहा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वहीं आप देखिए दोस्तों, इसका एक अयस्क होता है जिससे कहा जाता है सिनेबार। पारा के अयस्क को क्या कहता है, सिनेबार कहता है, जिसका संकेत HGS होता है। पारा के अयस्क को क्या कहते हैं, सिनेबार कहते हैं, जिसका संकेत HGS होता है। और यह भी जो है उपयोग लायक होता है। दोस्तों अब हम जानते हैं पारा के नुकसान। पारा के नुकसान क्या होता है, अगर शरीर में पारा की मात्रा अत्यधिक हो जाए, अगर पारा की मात्रा शरीर में अत्यधिक हो जाए तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। दोस्तों ऐसे हमारे जीवन में कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की अगर अधिकता हो जाए तो वह हमारे लिए नुकसानदायक ही है। और चाहे कोई भी चीज़ हो, वह अच्छा चीज़ हो, वह बुरा चीज़ हो, चाहे धन हो या कोई भी चीज़ हो, अगर हमारे पास नॉलेज भी होता है तो उसमें भी समस्या हो सकती है। कहा जाता है कि ज़्यादा नॉलेज अगर किसी क्षेत्र में हो जाए तो वह भी एक समस्या का विषय बन जाता है, क्योंकि उसे अहंकार आ जाता है। क्योंकि और कम है तो वह भी एक समस्या है। इसीलिए दोस्तों मिडिल रूप में, यानी कि दोनों की मात्रा समानता होनी चाहिए, ना अधिकता और ना ही कम। और जब या ऐसी बात होगी तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए यह जरूरी है कि आप देखिए, पारा की बात करें, पारा पहले क्या होता है, यह अल्प मात्रा में होता है और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और पारा को दोस्तों जलाना संभव ही नहीं है। पारा वाष्पित किया जा सकता है, और जैसे ही वाष्पित करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। वह सांस के जरिए हमारे शरीर में जाएगा तो क्या होता है, अगर शरीर की अधिकता हो जाए, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचेगा। जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र है, उसको प्रभावित करने लगेगी। किडनी, जिसे गुर्दा कहा जाता है, उसको प्रभावित करेंगे। दोस्तों अगर आप धूम्रपान नहीं भी करते हैं, अगर जल में या किसी भी कारण पारा के संपर्क में आ चुके हैं तो आपका गुर्दा यानी कि किडनी खराब हो सकता है बिना धूम्रपान किए। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यह फेफड़ा को भी प्रभावित करती है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा मस्तिष्क को क्षति पहुंचाएगी। मस्तिष्क को क्षति पहुंचेगा तो क्या होगा, सोचने की क्षमता में कमी हो जाएगी, मन को आप एकाग्र नहीं कर पा सकते हैं, आपकी यादाश्त क्षमता कम हो जाएगी। और जैसे ही यह होगी तो शरीर थकावट जैसा महसूस होगा, शरीर में थकान हो रहेगी, कमजोरी का अनुभव होगा, साथ में झुनझुनी भी होने लगेगी। जैसे पैर को झुनझुनी लगता है, हाथ में भी झुनझुनी, यानी कि झुनझुनी की समस्या हो सकती है, शून्यता हो जाएगा। ऐसा गया कि शरीर का कोई अंग जो है वह काम नहीं कर रहा है, मांसपेशियों में दर्द की जैसी स्थिति बने रहेगी अगर पारा की मात्रा शरीर में अधिक हो जाए। इसीलिए दोस्तों अगर गलती से पारा, जैसे थर्मामीटर है, या उससे वह फूट गया, गिर गया, फूट गया, तो अगर उसे हवादार स्थिति में हटा ही देना चाहिए, ताकि वह सांस के जरिए किसी के शरीर में ना जाए, किसी का श्वसन के मार्ग का हुआ के रूप में शरीर के अंदर जाएगा तो वह नुकसान पहुंचाए। इसीलिए उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए। और पानी में भी अगर इसकी मात्रा पीला रह जी जाए तो हमारे अंदर जाएगा वह और नुकसान। दोस्तों जैसे कि बड़ी बड़ी मछलियाँ जो होती है वह छोटे मछली को खा जाती है, और वह जो छोटे मछली को खाती है ना, उस बड़े मछली में भी पारा की अधिकता हो जाती है। इसीलिए बड़े मछली को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बड़े मछली में क्या होती है, पारा की मात्रा अधिक हो सकती है और जिसे खाने से हमें नुकसान हो सकता है। या फिर अगर मान लीजिए कि मछली जहाँ ऐसा जगह जहाँ पर फैक्ट्री है और वहाँ पर पारा का जो मिश्र धातु उसमें या पारा की मात्रा सही तो उस नदी में बह रही है गंदगी, तो अगर वहाँ के मिले हुए पानी को हम लोग उपयोग करते हैं तो इसी स्थिति में भी हमारा तंत्रिका तंत्र या फेफड़ा हो या फिर मस्तिष्क हो, सोचने की क्षमता हो, थकान
मांसपेशी में दर्द या गुर्दे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए हर एक समय जांच पड़ताल कर ही इनका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो यह हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों सवाल ये है कि पारा को जलाया जा सकता है, तो पारा जवाब इसका सही जवाब है, पारा को बिल्कुल नहीं जला सकता है, लेकिन पारा अगर वाष्प में परिवर्तित होता है तो उससे हमें बचना चाहिए। अब सवाल आपका एक सवाल ये होगा कि आपने कहा कि अमलगम का प्रयोग दंत चिकित्सा के रूप में किया जाता है, तो और क्या उसके द्वारा शरीर के माध्यम से, दांत के माध्यम से शरीर के अंदर धातु प्रवेश करेगा, यानी कि पारा प्रवेश करेगा, तो नुकसान नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अमलगम में क्या होता है, वह अमलगम में मिश्र धातु का प्रयोग किया था, वह टीर का प्रयोग उसके साथ किया था, पारा के साथ वही चांदी का भी प्रयोग किया था, जिससे क्या होता है इसकी उतनी ही मात्रा दी जाती है जितना कि मनुष्य के लिए सुरक्षित रहो। इसका असर लिमिट मात्रा में दी जाती है, इसीलिए यह जो है हमारे लिए अमलगम के रूप में नुकसानदायक कम होती है। ये था दोस्तों हमारा पारा और मिस, पारा जिसे कहा जाता है मरकरी या क्विकसिल्वर। कैसा लगा यह सेशन हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों इस सेशन में आपको सीखने को मिला होगा, एक नया अनुभव प्राप्त हुआ होगा, और यह अनुभव दोस्तों दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले, वह भी इनके बारे में जानकारी ले सके। क्या आपको इन सारे चीज़ों की जानकारी पहले से थी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और आपके लिए जो ये चीज़ दिखा रहे हैं इससे और एक डिजिटल के रूप में आपके बीच ला सके। अब बस आप हमारा सपोर्ट कीजिए, या हम आपको दिल से दुआ देंगे, और यह हम आपसे एक दुआ भी मांगते हैं कि आप हमारे लिए जरूर कीजिए। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।